जय हिंद छात्रों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं एडीपीएम क्लासेस। केमिस्ट्री के 5वें अध्याय उप सहसंयोजक यौगिक को सीखने के क्रम में अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं और इसमें आने वाले प्रमुख टर्म जैसे कि आयनन क्षेत्र, उप सहसंयोजी क्षेत्र और किलेट संकुल, समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण संख्या। अब बारी है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं, प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो बात करते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी उप सहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं या प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या होता है? उप सहसंयोजक यौगिक के उप सहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में कि कैसे प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालते हैं। चरण क्या है? EAN ज्ञात करने के चरण। कौन कौन से चरण हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं। फिर क्या करते हैं? दूसरा स्टेप है कि केंद्रीय धातु परमाणु का जो भी परमाणु क्रमांक होगा, केंद्रीय धातु परमाणु का जो भी परमाणु क्रमांक होगा उससे ऑक्सीकरण संख्या क्या करते थे? घटा देते हैं। क्या करते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के परमाणु क्रमांक से क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर को घटाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम निकालते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की उप सहसंयोजन संख्या। तीसरा स्टेप है केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या या कहो कि उप सहसंयोजन संख्या। समन्वय संख्या
ज्ञात कर क्या कर देते, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा किस लिए करते हैं, क्योंकि जो भी समन्वय संख्या निकालोगे वही उसकी क्या होगी, उपसह संयोजन के बंध की संख्या होगी। और बंध की संख्या में एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं, चौथा स्टेप है कि जो आप इसको निकाले हो, ये 2 से घटा करके जो है इसको दूसरे और तीसरे क्या कर देते हैं कि संख्या ये मान 2 एवं 3 ये वाला इसको जोड़ देते हैं। और इस प्रकार से क्या कर लेंगे, हम प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कर लेंगे। इससे कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल है K4FeCN6 की प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। K4FeCN का होल 6 का EAN ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु की संयोजकता निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि K का होता है +1 × 4 प्लस जिसका ज्ञात करना उसे x मानते हैं। फिर क्या करते हैं, प्लस CN का होता है -1 × 6, अगर कोई आवेश नहीं तो 0 कर देते हैं। तो हो जाएगा 4 + x - 6 = 0, x = +2। तो ऑक्सीकरण संख्या आ गई। अब दूसरा है, क्या करते हैं कि जो भी Fe का जो भी परमाणु क्रमांक होगा उसमें क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरा स्टेप ये है कि लोहे का जो आयरन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 26 में क्या कर देते हैं, 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या हो जाएगा, दूसरा चरण क्या कहता है कि परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक केंद्रीय धातु परमाणु का 26 - 2 बराबर हो जाएगा 24। तीसरा चरण क्या कहता है कि समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। समन्वय संख्या Fe की समन्वय संख्या, Fe की समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, ये क्या है, एक दंती लिगेंड है, 6 लोगों से जुड़ा है, तो समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर क्या कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, समन्वय संख्या 2। अब क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये 2 × 6 बराबर हो जाएगा 12। आप सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चौथा स्टेप क्या कहता है, 2 और 3 को क्या कर दो, जोड़ दो। कहने का मतलब 24 और +12, 24 + 12 कितना हो जाएगा, 6 और 3 1 6, 36 हो जाएगा। CuNH3 का होल प्राइस हो जाएगा SO4। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहला जो चरण है हमारा वो क्या करेंगे, Cu की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। तो Cu की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, तो इसे x मानेंगे प्रथम चरण में। x + NH3 का 0 होता है × 4 है इक्वल टू SO4 कितना होता है -2। पूरा करेंगे तो SO4 कितना होता है -2। यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, 0 कर देंगे। x = क्या निकला, 0।
सॉरी x इक्वल टू +2। अब दूसरा चरण क्या कहता है? दूसरा चरण कहता है कि जो भी Cu का जो भी परमाणु क्रमांक है उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या को घटा देते हैं। तो Cu का परमाणु क्रमांक -2 कर देंगे, सॉरी हाँ ऑक्सीडेशन नंबर कर देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हो जाएगा क्या, 29 - 2। Cu का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 29 होता है। तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है? तीसरा स्टेप कहता है कि Cu की समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। तो Cu की समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, एक दंती लिगेंड है, 4 लोगों से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। और क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8। अब क्या कर देंगे, चौथा चरण क्या कहता है, 2 और 3 को जोड़ देंगे। 2 कितना है, 27, और प्लस ये 8 है, 27 8 कितना हो जाएगा, 35। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, CONH3 का होल 6Cl3। CONH3 का होल 6Cl3, इसका ज्ञात करना है हमको, प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, CO का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको x मानेंगे, प्लस NH3 को होता है 0 × 6, माइनस Cl3 का होता है, एक Cl का होता है -1, एक Cl का होता है -1, 3 है तो क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2 +3, ये आ गया। दूसरा चरण कहता है कि आप क्या करो, परमाणु क्रमांक में क्या कर दो, ऑक्सीडेशन नंबर को घटा दो। तो परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 27 कोबाल्ट का होता है 27, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तीसरा स्टेप क्या कहता है, समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है NH3 क्या है, एक दंती लिगेंड है, 6 लोग जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, CO की समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, 6। इसे क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। चौथा क्या कहता है, 2 और 3 को क्या कर लो, जोड़ लो। 2 और 3 को जोड़ोगे 12, तो 24 और प्लस 12 हो जाएगा 36। अब बात करते हैं संकुल आयन पर आवेश क्या होता है। क्या होता है संकुल आयन पर आवेश, किसी संकुल यौगिक अथवा आयन में उपस्थित कुल अवयवों के आवेश के बीजगणितीय योग को क्या कहते हैं, संकुल आयन पर आवेश। क्या है कि किसी संकुल यौगिक अथवा आयन के अवयवों के आवेशों के बीजगणितीय योग को
क्या कहते हैं? संकुल आयन प्रावेश। संकुल आयन पर आवेश। कुल बीजगणितीय योग संकुल आयन के आवेश योग का बीजगणितीय योग, आवेशों के का बीजगणितीय योग संकुल आयन के आवेश के बराबर होगा। का होल थ्राइस CuNH3 का होल थ्राइस +2। देखिए बीजगणितीय योग कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर जो भी आवेश लगाना है, जो भी आवेश होता है उसी क्या कह देंगे, वही क्या होता है संकुल आयन पर आवेश। जैसे इसके ऊपर क्या है +2 आवेश है, इसके ऊपर क्या है +2 है, तो इसका आवेश क्या हो, इस आयन का आवेश क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। देख कर ही बता सकते हैं कि इस पर कितना आवेश होगा। जैसे इस आयन पर कितना आवेश है +2 का आवेश है। एक और जैसे AgCN का होल ट्वाइस -1, इस पर कितना आवेश है, इस पर -1 का आवेश है। और जैसे K4FeCN का होल 6, इस पर कितना आवेश है, इस पर कोई आवेश नहीं, तो ये इसमें क्या है आवेशों की संख्या क्या है, इसमें 0 है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बढ़िया पसंद आ रहा है, अच्छा पसंद आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।